एक तो दुखद पक्ष ये है, और इसका मैं प्रत्यक्ष वो हूं, प्रत्यक्षदर्शी। मैंने 30 साल भारत की संसद के दोनों सदनों को बहुत रिलीजियसली एक जर्नलिस्ट के तौर पर कवर किया। 30 नहीं होगा तो 28 तो किया। मनीष जी, द्विवेदी जी, आर्थिक विषयों पर कानून बनाने वालों की रुचि और जानकारी बहुत सीमित है। जो मेंबर्स हैं अधिकांश तो उसमें रुचि नहीं लेते, वो कहते हमारा विषय नहीं भैया। वही गिनती के 10-15 लोग लोकसभा मिलते हैं और राज्यसभा में थोड़ा तब भी एक आध ज्यादा मिल जाता था जो उस पर बोलते थे, बाकी ज्यादातर ऐसे मिलते थे, ये चले जाते थे उठ के। तब यही होगा ना, जब पता ही नहीं पूंछ किधर है मुंह किधर है, तब क्या होगा। दूसरी बात मैं कहूंगा, इस देश को ऐसी व्यवस्था चाहिए, आप पानी का जहाज बनाना चाहते हैं, उसमें लाइए विदेशी पूंजी। बिल्कुल। उड़ने वाला जहाज बनाना चाहते हैं, उसमें लाइए विदेशी पूंजी। बुलेट ट्रेन में लाइए विदेशी पूंजी। 5 तारा नहीं 50 तारा होटल बनाइए, उसमें लाइए विदेशी पूंजी, जिसमें घुसने का ही 50,000 लगे। अंदर घुसे तो 50,000 कट गए। बनाइए, कौन रोक रहा है। लेकिन ऐसा व्यवस्था मत करिए कि गाजीपुर से इलाहाबाद जाने के लिए जो पैसेंजर पकड़ के अपना जीवन जी रहा है, उसको पैसेंजर से भी उतार दें लोग। वहां परिचारिकाएं तो सुंदर खड़ी होंगी, लेकिन वो ननकू और रज्जाक को नहीं चढ़ने देंगी। मेरी पीड़ा ये है, वो अपने ही देश में दोयम दर्जे के नागरिक हो जाएंगे। सारी बसें सुंदर कर दोगे द्विवेदी जी, तो जिसके पांव में चप्पल नहीं है या चप्पल है तो मिट्टी लगी है और कुर्ता फटा है, वो कैसे जाएगा। उसको कौन बैठाएगा अपनी बस में। और किस फंड से कौन सी सरकार उसको पैसा देगी कि जाओ तुम इससे चले जाओ, हमसे पैसा ले जाओ। किसी कलेक्टर के पास कोई ऐसा फंड है क्या कि उसको नए कपड़े दिला दे, अच्छे कपड़े दिला दे, ताकि उसको प्राइवेट बस में एंट्री मिल जाए। और मैं कतई इस बात से सहमत नहीं, बेसिक प्राइमरी हेल्थ सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं, विशेषज्ञता का अलग है, वो कम से कम एक इस बात का ख्याल रखिए, वो विशुद्ध राजकीय नियंत्रण में होना चाहिए। वहां पीपीपी भी मंजूर नहीं। पीपीपी का खेल बड़ा खराब है, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वहां भी ननकू की एंट्री नहीं होती। फिर जान लीजिए, सरकार साइलेंट हो जाती है। जो निजी पार्टनर होता है, प्राइवेट पार्टनर, वो कमांडिंग पोजीशन में होता है, वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है। बिल्कुल। सब जगह उठा के देख लो, बिल्कुल। वहां तो ननकू की एंट्री नहीं होगी। मैं तो एक बुनियादी बात कहना चाहता हूं, जो बात गांधी ने कभी जवाहरलाल से कही थी कि कोई भी निर्णय लेना, ये देख लेना कि तुम्हारे इस निर्णय से भारत के सबसे गरीब आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। इसके लिए कोई बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं, किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, वेबसाइट्स खोजने की जरूरत नहीं। हमारे देश का ननकू और रज्जाक अगर इस व्यवस्था से खुश हो सकता है तो वही रास्ता ठीक है। नान्यः पंथः अयनाय, इसके अलावा कोई दूसरा पंथ नहीं, रास्ता नहीं, जो उपनिषद ने कहा। 70% आबादी को कहां ले जाएंगे, समुद्र में फेंक दें और सब कुछ 30% के लिए कर दें? नहीं। और इस बहस से हटके एक बात कहता हूं, मैं सर्वेश चंद्र द्विवेदी जी भी उस पर गौर करें, और अगर अच्छी बात मेरी लगे तो संघ परिवार में उसको कहें। देखो क्या परमात्मा करता है। निजीकरण सरकारीकरण से हटके एक बात कहता हूं, मनीष भाई आपका भी संज्ञान चाहूंगा। एक काम हो सकता है निजीकरण सरकारीकरण की लड़ाई के बाहर जाके भी, जिससे इस देश को बहुत भारी लाभ होगा।
उसमें ना कांग्रेस की रार है, ना सपा की रार है, ना कहीं टकराव है, सब कुछ ठीक है और बड़ा सरल है। जरा गिन लीजिए, टॉफी, बिस्कुट, टोस्ट, डबल रोटी, ये चॉकलेट, अचार, जूस, शरबत और ये चटनी, मुरब्बा, इन चीजों से बड़ी कंपनियों को निर्माण की अनुमति मत दीजिए। ये गृह उद्योग के स्तर पर रखिए, केवल सख्ती कर दीजिए। 50,000 करोड़ की कंपनी ब्रेड क्यों बनाएगी, डबल रोटी? भारत को ऐसा नहीं चाहिए कि एक ही मशीन लगा दी, एक भी आदमी की जरूरत नहीं, गार्ड नहीं, बटन दबा दिया तो 5 लाख पैकेट डबल रोटी बन गया। मैं चाहता हूं 5,000 लोग लगे उसमें तब डबल रोटी बने, 5,000 लोग भी रोटी खाएं। अचार भी वही कंपनी बना रही जो 5,000 करोड़ की कंपनी है, 50,000 करोड़ की कंपनी है। और हद तो बात तब हो गई हमारे डूब मरने की, मनोज मिश्रा जी, जब मैंने देखा कि दही भी मल्टीनेशनल कंपनियां ले आई। क्या भारत के लिए ये राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं था? दही और छाछ बेचने वाले, मटकी सिर पे रखने वाले खत्म हो गए। डब्बाबंद दही आ गया, उसका नाम हो गया योगर्ट। जब मैं पहली बार सुना तो मैं डर गया, मैंने क्या नया बवाल आ गया। तब दुकानदार बोला, पंडित जी को नहीं तो दही है। बस चोरी कर रहे हो, है नाम बदल के फर्जीकरण कर रहे हो। इसके लिए तो पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं, इसमें डंकल भी नहीं है, अंकल भी नहीं है, गेट की बाध्यता भी नहीं है, कैट की बाध्यता भी नहीं है। इसलिए अगर करना चाहो तो 24 घंटे में हो सकता है। बिल्कुल। टॉफी नहीं बनाएगी बड़ी कंपनी, क्या दिक्कत है? गृह उद्योग में अचार बनाइए, पापड़ बनाइए, मुरब्बा बनाइए, क्या समस्या क्या है? यही इतना बड़ा कारोबार है जो भारत के कम से कम 4-5 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दे देगा। प्रतिबंधित करिए बड़ी मशीनें इस क्षेत्र में। पता लगा जी, एक मशीन इटली से ले आए द्विवेदी जी, इटली से भैया मशीन ले आए, बोले ये एक घंटे में 5,000 रोटी बेल देगी। आप सोच सकते कितने लोगों की पेट पर लात पड़ गई बिल्कुल उस मशीन से। बोले ये 1 कुंटल आलू आधे घंटे में काट देगी मशीन। आपको पता कितने लोगों को भूखों मार दिया उस मशीन ने? मैं बहस में नहीं पढ़ रहा कि जी बुलेट ट्रेन कौन बनाएगा, मैं तो बना नहीं सकता, ना ननकू बना सकता, तो मेरी रुचि का विषय नहीं। कोई बनाओ, जब चल जाएगी तो मैं भी देख लूंगा, फोटो बैठूंगा नहीं, फोटो देख लूंगा। लेकिन ये तो तय कर दो इस मुल्क में। और आपको पता है मनीष बाबू, हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, द्विवेदी जी, मनोज जी, कैसे इसकी पक्षधरता कर दूं? मैं नहीं कहता किसके काल में बिकना शुरू हुआ, आज भी बिक रहा, पहले बिक रहा था। मक्का सुंदर से पैकेट में प्लास्टिक के बिक रही है, उसमें थोड़ा कुछ वो लिक्विड पड़ा रहता है। बोले ये पॉपकॉर्न का वो है सामान, कितने का? 45 रुपए का बड़ा, मतलब मध्यम आकार का, और 25 रुपए का छोटा। 45 रुपए में कितनी मक्का आती है फर्रुखाबाद में, गाजीपुर में? पता है ना? क्या ये बंद नहीं करा सकते? आलू का चिप्स जिस देश में मल्टीनेशनल कंपनियां बेचे, तो आप मान लीजिए उस देश की जनता के साथ विश्वासघात है। मैं इससे कड़ा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये देश के जनमानस के साथ विश्वासघात है। क्या चिप्स कंपनियों ने सिखाए? मनोज मिश्रा कह दे, अब्दुल हफीज कह दे, जावेद कह दे, विजय बंधु, द्विवेदी जी और मनीष, श्वेता, यहां पर हाथ रख के, कौन सा घर हिंदुस्तान में ऐसा था जहां मां बहनें चिप्स नहीं बनाती थी? बिल्कुल। ये हम भाषा सीखेंगे अंकल चिप्स और कौन कौन चिप्स वालों से? लेज। इतना ही कर दो, हिंदुस्तान तर जाएगा, आशीष से आपकी झोली भर देगा। बाकी बहस बाद में कर लेंगे, पहले इतना ही कर दो। कल से मतलब इस साल के जाते जाते
कोरोना से उपजा बेरोजगारी का दंश अगर दूर हो सकता है तो इसी रास्ते से हो सकता है। धन्यवाद।